तो बच्चों, मैं और तुम्हारी दादी गर्मियों की शिकर दोपहर में रोटी शोटी खा के रेडियो पे नूरजहां के गाने सुना करते थे, या फिर तलकीन शाह की मीठी मीठी बातें। उनका एक डायलॉग आज भी मुझे याद है। वो अपने नौकर से अक्सर कहा करते थे, ओ हदायतुल्ला, तैं तरक्की नहीं करनी, तैं बवर्ची का बवर्ची रहना। और अब्बू क्या करते थे? तुम्हारे अब्बू जो थे ना, वो बेटा लकड़ी के बक्से में से रंग बिरंगे बंटे निकाल कर ना चुपके से बाहर निकल जाते थे। अब वो पुप्पो को साथ नहीं लेके जाते थे? ये तुम्हारी जो फुफ्फो है ना, इसको बचपन से ही ना गुड्डियों को दुल्हन बनाने का बड़ा शौक था, और कभी कभी तो ये तुम्हारी छोटी फुफ्फो को सामने बिठा लेती थी और पता नहीं कहाँ से रंग बिरंगी चमक चमक वाली चीजें निकाल के ना उसे दुल्हन की तरह सजा देती थी। फुप्पो, कौन सी चमक चमक वाली चीजें? पता नहीं, कोई टूटा हुआ हार, पित्तल का टीका, अम्मी का पुराना परांदा और वो गोटे किनारियों वाले छोटे छोटे टुकड़े संभाल संभाल के रखती थी मैं। और आप छोटी फुप्पो को कैसे मेकअप करती थी? मेरे मामू लेकर आए थे एक मेकअप किट, बच्चों वाली, जान से भी ज्यादा अजीज थी, और पता है अभी तक संभाल के रखी है मैंने। सच? हाँ। आमना, लियाकत को बता दिया था ना कि तूने रात यहीं रुकना है? हाँ, मैंने मैसेज कर दिया था भाभी। जवाब क्या आया? कुछ नहीं, मुझसे क्या फर्क पड़ता है। ले दस, फर्क क्यों नहीं पड़ता? तुम्हारे भाई के सामने मैं के जाने का जिक्र भी करूं तो ऐसे मुंह लटक जाता है उसका। आने दो अब्बू को, मैं बताऊंगी। ये सजाद कहाँ गया है रुहान को लेकर? नान कबाब की दुकान पे गए हैं अब्बा जी। आमना आई है हमारे घर, अब इसके सामने कोई स्वाद की चीज रखेंगे ना हम। भाभी, जो स्वाद आपके हाथ में है ना, वो बाजार के खानों में नहीं है। अम्मी भी तो खाने में बाजार ही का मसाला डालती हैं। तेरी आएगी ना दुल्हन, देखोगी कैसे मसाले कूट कूट के तेरे लिए हांडी बनाती है। ये मेरी दुल्हन बीच में कहाँ से आ गई? अम्मी देखना, मून भाई अपनी शादी पे अपनी दुल्हन को खुद ही तैयार करेंगे। तोबा ना भी ना, मुझसे तो नहीं खाए जाते ये बाजार के खाने। तोबा, कितने मसाले डालते हैं ये। आपने खुद ही तो कहा था कि आते हुए बाजार से खाना लेके आना। मैं तो क्या करती हैं, तेरी बुढ़ी तो जाके तो पेके बैठ ही गई है। मुझसे नहीं ये हांडियाँ नोटियाँ होती, सीधी जो बात है। ये आमना के कुछ ज़्यादा पर पुर्जे नहीं निकलते जा रहे। अभी लेके आता हूँ उसको मैं इसके प्यो के घर से। रोज़ रूहान को वहाँ पर अकेला छोड़ के पार्लर चली जाती है, और अब ये रात रहने का क्या तुक है? हाँ, तुक तो कोई नहीं है, पर देख अभी ना जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। हाथ जरा हौला ही रख। हाथ तो हौला ही रखा हुआ था, तो इसने ज़मीन से पैर उठाने शुरू कर दिए। और कितनी छूट दूँ इसको मैं? पागला, तूने अभी रजिस्ट्री अपने नाम नहीं करानी मकान की? वो जरा सियासत करनी पड़ती है ऐसे कामों में। मम्मी जी, इतने मैं ते मेरा बच्चा रुल गए ने ते तानू रजिस्ट्री दी पई दी। अभी तक तो ये भी नहीं पता कि रजिस्ट्री उसके नाम है भी कि नहीं। खाली उसके प्यो के कहने से क्या होता है? भाभी और भाई भी बैठे हुए हैं अभी उसके। तो पता कराना पुत्र, पता करा। ते नाले नासर को भी जरा घर लेके आ। पता नहीं किधर ख्वार होता फिर रहा है। लख लानत ऐसी मोहब्बत है। इनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लो है और बुखार भी काफ़ी तेज़ है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ये फौरी मंगवाएं। और कमरे में कोई रोशनी करो, कोई खिड़कियाँ वगैरह खोलो यार। ऐसी बंद जगह पे तो अच्छा खासा बंदा बीमार हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, खोलते हैं सब कुछ। और डॉक्टर साहब ऐसे ही पड़ रहने दें मुझे, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं। और यार आसिफ, तू जा मेरी दवाई ले आ यार। ये किस दवाई की बात हो रही है? और डॉक्टर साहब पागल है, गनूदगी में है, बकवास कर रहा है। और आसिफ है, और डॉक्टर साहब को छोड़ के आ गेट तक। आए डॉक्टर साहब, छोड़ रहा हूँ आपको बाहर। देखो आसिफ, मैं भी इसी मोहल्ले में रहता हूँ
और तुम दोनों की एक्टिविटीज से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। इन हराम चीज़ों का पीछे छोड़ दो यार। क्यों अपनी जान और ईमान के दुश्मन बन गए हो? नहीं डॉक्टर साहब, वो तो बस ऐसे ही है। और हाँ, इसको सिगरेट नहीं पिलाना जब तक ये पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। और कोशिश करो कि तुम दोनों भी इस सिगरेट वाली बुरी आदत को ख़त्म कर दो। और डॉक्टर साहब हर चीज़ ही छोड़ देंगे। आसिफ, और तू जा नहीं रहा डॉक्टर साहब को गेट तक छोड़ने? आए डॉक्टर साहब, छोड़ा हूँ आपको, बड़ी देर हो गई है। ठीक ठीक, अपना ख्याल रखो। जी जी, रख लेगा। बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।